ओम शांति। सुनते हैं 20 जनवरी 90 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज की मुरली में बाबा ने फर्स्ट क्वेश्चन, किसको फॉलो करना सहज होता है। नंबर 2, सबसे बड़ा त्याग कौन सा है। नंबर 3, अपोजिशन होते हुए भी कौन सी 2 शक्तियों कारण ब्रह्मा बाप को कोई हिला ना सका। लास्ट, कौन से ब्रह्मा के 5 कदम जिसमें हमें फॉलो करना है। तो आज की मुरली में बाबा ने 5 कदम ब्रह्मा के बताए, उनको हमें फॉलो करना है, कदम पे कदम रखते जाना है। बाबा ने कहा इतना शक्तिशाली एग्जाम्पल, फिर उसको फॉलो करने में क्या मुश्किलात है। तो सुनते हैं 20 जनवरी 90 की मुरली, ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में बाप को फॉलो करते हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा की 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो। फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? हाँ, बाबा ने बताया ना, शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे, अब सुनो, उसकी डिटेल सुनो। सबसे पहला कदम, सर्वंश त्यागी, ना सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग मन बुद्धि से समर्पण। अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग, ये है बड़े से बड़े त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो कदम सर्वंश त्यागी, ये है पहला कदम। अब सुनो दूसरा कदम, सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय एक बात में, चाहे सब पुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि सब ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष रूप सहज रूप में देखा। और तीसरा कदम, हर कदम में भी, हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पवित्र पतिव्रता नारी एक पति के सिवाय और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा ना कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष रूप देखा। चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ड सर्वेंट और दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह।
सत्यता की निर्भयता यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की अपोजिशन से जरा भी हिला ना सके। इसको कहते हैं निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो ना। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। फिर सुनिए 5वां कदम, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त, फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। सेकंड में सिद्धि स्वरूप बने। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो कितने कदमों में फॉलो किया है। समर्पित हुए हो व सर्वंश सहित समर्पित हुए। सर्वंश अर्थात संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, व ना चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण इसमें मेरा तेरा हो जाता है। तो बाप का स्वभाव, सव का भाव अर्थात आत्मिक भाव। संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति, और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत हो। बरकत होती है। बरकत अर्थात ज़्यादा फायदा होता है। और छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। छोटे दिल वालों के भंडारे भंडारा सदा बरकत की नहीं होती है, भरपूर नहीं, बरकत की नहीं होती। सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो, हम करेंगे, लेकिन समय सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहेब राजी। राजयुक्त पर साहेब सदा राजी रहता है। टीचर सभी बड़े दिल वाली हो ना, बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। यह तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। बड़ी अर्थात बेहद। तो क्या टीचर्स कहेंगी कि हमको तो हद बना कर दी गई है? हद भी क्या बनाई गई है? कारण छोटी दिल। कितना भी एरिया बना कर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। ब्रह्मा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना। प्यार का अर्थ है बाप को फॉलो करना। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाले हो या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी भंडारी और स्टूडेंट भी समझते मेरी टीचर। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना।
अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितने ज़्यादा सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना। उसको नंबरवार विश्व के राज का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला बाप समान समीप अब भी है और 21 जन्म तक भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइज चाहिए या अभी की? बहुत सेंटर हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत में नहीं जाना। बड़ी दिल को अपनाओ। सुना इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वयं में भी किसके हद का संस्कार उत्पन्न ना हो। हिम्मत है ना? 1-2 को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। अच्छा, ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।